हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व सहित जान लेता है, परमात्मा को तत्व सहित जानने की बात यहाँ पर आती है, वह शरीर त्यागने पर भी पुनर्जन्म नहीं लेता। परमात्मा के स्वरूप को जानना, और बोलते हैं कि बिन जाने ना होई प्रतीति, अब बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, अब बिन प्रीति नहीं भक्ति तिढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। कहते हैं, काकभूषण जी भी कह रहे हैं कि बिना जाने प्रतीति, प्रतीति मतलब विश्वास, प्रतीति मतलब विश्वास। तो विश्वास जो बोलते हैं ये प्रतीति से जानने के बाद ही होती है। किसी चीज को जान जाते हैं तो विश्वास हो जाता है, मानने पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन जानने के बाद में परमात्मा को जानना और परमात्मा को मानना, ये दो बातें। भक्ति जो है परमात्मा की मानने की बात करती है, ज्ञान जो है परमात्मा को जानने की बात करती है। तो यहाँ पर जानना और मानना, इस संसार को हमें मानना है। इस सारे सृष्टि, प्रभु की जो सृष्टि है, नश्वर संसार है, इसे हमें इस सृष्टि में मानना है। मानने का मतलब है कि ये अस्थिर है, स्थिर नहीं है, ये नष्ट हो रही है। लेकिन हमें ये ऐसा भ्रम हो जाता है कि लगता है कि यही सत्य है, और परमात्मा को मानता है और संसार को जानता है। संसार के प्रति इतना जागरूक होकर जानने की चेष्टा करता है, कहाँ से मुझे वित्त के प्रबंध हो, कहाँ से मेरे कामनाओं की पूर्ति का साधन बने, इसके प्रति वो इतने जागरूक होकर अपने तन मन धन को अर्पण करते हुए अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। तो यहाँ पर जानने की बात जो होती है, संत महात्मा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो संसार के लिए है। संसार को मानो और ब्रह्म को जानो, एक को जानो और फिर एक को मानो और एक हो जाओ। तो एक तभी हो पाता है जब एक को जानता है, जिसको मानता है उसको जान जाता है, तो वो एक हो जाता है। हमें यही बोध नहीं है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही एक का जानना हो गया। यहाँ पर परमात्मा से निकली हुई हमारी आत्मा इस संसार में जीवात्मा बनकर एक जिज्ञासु जब भाव आता है मन में, तो वो संसार में विचरण करती रहती है। तो ये जो है, जब जीवात्मा की आत्मा का जीवत्व रूप, यानी कि जीवत्व रूप बोलते हैं प्राकृत से, मूल प्राकृत से आवरण में ढका हुआ, तो ये जीवात्मा का लक्ष्य है जीवन में कि अपने आत्मा का बोध और इस आत्मा का बोध के साथ परमात्मा का बोध। एक बात सत्य है कि आत्मा को जान लिया और परमात्मा को भी जान लिया, और जो परमात्मा को जान लिया वो आत्मा को भी जान लिया। दोनों एक ही हैं, लेकिन एक को जानने के बाद वो दूसरे को जान जाता है। तो जो ध्यान मार्ग से चलते हैं वो आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं। तो जब आत्मा को जान लेते हैं तो परमात्मा को भी जान जाते हैं। जो ज्ञानी मार्ग पथ पर हैं वो परमात्मा को जानते हैं, तो वो आत्मा को भी बोध हो जाता है उन्हें। तो ये जो संसार में जो भक्ति है, भक्ति दोनों का समन्वय करता है, दोनों का आत्मा परमात्मा का मिलन का समन्वय करता है भक्ति। तो ये हमें ध्यान है हमेशा रखना चाहिए कि जब हमारे जीवन का लक्ष्य, अगर हम पूर्ण रूप से जिज्ञासु हैं और हमें जीवन में ज्ञानी बनना है, भक्त बनना है, तो हमें जीवन में आत्मा और परमात्मा का मिलन करके ही मरना है।
ये हम दृढ़ संकल्प कर लें, क्योंकि जब तक से हमारी गति तभी होगी जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए। बिछड़ी हुई है, वो बिछड़ी हुई है आत्मा परमात्मा से, लेकिन जिस समय आत्मा परमात्मा से मिल जाती है वो ब्रह्मज्ञानी बन जाता है। और इसका मिलान जो है कैसे होता है, कोई कहता है कैसे होता है, इसका मिलान जो परम ज्ञानी सद्गुरु के माध्यम से होता है। सद्गुरु, चाहे जीवन में हर क्षेत्रों में सद्गुरु गुरु जो है, इस संसार में 7 प्रकार के गुरु होते हैं। स्कंद पुराण में, गुरु गीता में भगवान शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती, हे माँ गौरी, इस संसार में 7 प्रकार के गुरु हैं। कौन कौन से? जाचक, वाचक, बोधक, निहित, विहित, कारक और परम गुरु। तो परम गुरु जो होते हैं 7 में, वो उन्हीं के माध्यम से ये आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। वही उनके पास वो शक्ति होती है दीदार कराने की। बाकी जाचक, वाचक, निहित, विहित, कारक, परम, तो ये 6 जो गुरु हैं, ये जो है हमें मंत्र माध्यम से, अपने वचनों से, अपने वाणियों से सारे संसार को, कामनाओं को पूर्ति का साधन बनते हैं, उसको पूर्ण करते हैं। लेकिन परम गुरु का संग मिलने पर ही हमारी आत्मा परमात्मा से प्रकाशित हो जाती है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बुझा हुआ दीपक, एक